हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमजे एजुकेशन मैथ्स 99। जी हाँ, मैथ्स 99 एमजे एजुकेशन आप सबका स्वागत करता है। आज हम क्लास 10th की इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट और हमारे बैच पूरे साल कैसे चलेंगे उसके बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। हमारा 2025 एंड 26 का बैच बहुत अच्छा गया है और उम्मीद है कि 2026 और 27 का भी अच्छा जाएगा, है ना। तो जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो चाहते हैं हमारी 1-to-1 लाइव क्लास में आना या ग्रुप क्लास में आना, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आज ही कॉल या मैसेज करो और लाइव क्लास में आ जाओ। अब हमारे बैचेज कैसे चलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। बेटे, हमारे पास में इस साल 3 बैच हैं। पहला होगा बैच हमारा ग्रुप बैच, जिसमें 10, 15 एंड मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। दूसरा होगा 1-to-1 क्लास पर्सनल बैच, मतलब जिसमें आप जैसे एक होम ट्यूशन में क्लास लेते हो वैसे ही क्लास होगी, सिर्फ एक ही बच्चा 1-to-1 लाइव क्लास ले सकता है। ठीक है। तीसरा बैच है बेटे टॉपर्स 3 वाला। टॉपर्स 3 में बेटे टॉपर्स 3 में जो होगा उसमें 3 स्टूडेंट्स आएंगे हमारी क्लास में, है ना। मैक्सिमम हम उसमें 3 स्टूडेंट्स को ही अलाउ करेंगे। तो जो भी पेरेंट, जो भी बच्चे चाहते हैं क्लास लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आपका स्लॉट बुक हो जाए और फिर आपको एडमिशन ना मिले, है ना। इस बार एक सोशल मीडिया पे हाइप बनाया गया कि 10th का क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड आया है, बहुत मुश्किल था। मैं उन सबसे कहना चाहूंगा जिन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसा बोला है कि आप प्लीज बच्चों के अंदर ऐसा डर ना बैठाएं, बच्चों को ऐसे ना बोलें। क्वेश्चन पेपर हमने भी देखा है और मैंने आपके 10th क्लास के वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हमने रिकॉर्ड भी किए हैं, तो आप लोग वहां जाके देख भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ आसान था, ऐसा नहीं है। पेपर अच्छा था, वैल्यूबल था, आसान भी नहीं था, मुश्किल भी नहीं था। लेकिन ये सोशल मीडिया पर जो हाइप बना दिया जाता है, बच्चों के अंदर पहले से डर बैठा दिया जाता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप ऐसा ना करें, है ना। मैं आपको भी बोलूंगा, बच्चों को, पेरेंट्स को, कि आप अंदर से डर निकालें। अगर आपको मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको मैथ बहुत आसान लगेगी। तो हमारा मोटिव यही है कि हम आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कराएं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो हमारी जो क्लासेस चलेगी वो ऐसे चलेंगी, सबसे पहले हम आपको चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर हम बुक्स के एग्जाम्पल्स करेंगे, बुक के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में हम वर्कशीट, असाइनमेंट्स और हमारे अपने जो वीकली टेस्ट होते हैं वो करेंगे, और आपके स्कूल के जो वीकली टेस्ट या असाइनमेंट्स होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो जो भी पेरेंट्स या बच्चे क्लास लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज करें और लाइव क्लास में आ जाएं। तो बेट, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए, है ना, जो क्लास 10th का है। देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल है और कितना मुश्किल बना दिया इन सोशल मीडिया वालों ने। ये बेटे 2023 में क्वेश्चन आया, देखो ध्यान से। 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये दिया हुआ है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज टू। मतलब एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है बेटे, इसका एक जीरो 2 है, देन द वैल्यू ऑफ के। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जीरो का मतलब क्या होता है। जिन बच्चों को क्वेश्चन हार्ड लगता है उनको यही समझ में नहीं आया है पूरे साल भर कि जीरो का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है बेटे के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, जिसका एक जीरो दिया हुआ है। बेटे ये जीरो का मतलब क्या होता है, वो अगर आपको समझ में आता है तब आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, और ये समझ में नहीं आता है इसका मतलब है कि आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ यूट्यूब पर जाके वीडियो देखी है बस। और वीडियो भी आपने किसी एक टीचर की नहीं देखी है, वहां 10-10 टीचरों की देखी है, तो वहां माइंड आपका कर गया स्टक। क्या कर गया बेटे,
स्टक कर गया वहां पर, है ना, दिमाग में एक कचरा भर गया, आपके अंदर वहां क्लैरिटी नहीं आई, वहां कॉन्सेप्ट नहीं आया, क्योंकि यूट्यूब पर तो सब फ्री अवेलेबल है, तो कुछ भी ले लो, है ना। बेटे हमारी वीडियो भी फ्री अवेलेबल है, लेकिन हम 1-to-1 और ग्रुप बैचेज भी लेते हैं, उसकी कुछ नॉर्मल से फीस रखते हैं, जिससे बेटे हमारा भी काम चल जाए और आपका भी चल जाए। तो मैं बताना चाहूंगा कि जीरो का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है एक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये क्या होती है, शुरुआत हम वहीं से करते हैं। बेटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हम लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें जो एक्स की वैल्यू होती है उसको ही हम बोलते हैं जीरो या रूट। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको बोलते हैं मूल्स, है ना। तो जीरो का मतलब है बेटे एक्स, मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, और इसको रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब अगली क्लास आएगी तो उसमें मैं आपको पूरा सॉल्व करके और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसमें रूट्स, है ना, सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव रूट्स क्या होते हैं, एडिशन ऑफ द रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको वो वाली वीडियो भी मिल जाए, है ना। तो देखो बेटे 2023 में ये क्वेश्चन आया है, कितना सिंपल है ये। इसमें पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ वन ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन है उसका एक जीरो है, वो टू है। अब इस जीरो के मतलब क्या होता है, इस टू का मतलब क्या है, अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे, है ना। तो इस टू का मतलब है कि वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि बेटे एक्स की वैल्यू टू है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू बेटे टू रखेंगे, टू का स्क्वायर 3 × 2 प्लस का k इक्वल टू जीरो, राइट। अब बेटे टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4k प्लस 3 × 2 = 6 प्लस k इक्वल टू जीरो, है ना। बेटे 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5k इक्वल टू -6। तो k इक्वल टू आ गया -6/5। अब ये कौन सा ऑप्शन है बेटे, फर्स्ट वाला। कौन सा ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट वाला, ये वाला, है ना। तो k की वैल्यू आ गई -6/5। अब समझो यहाँ पर k की वैल्यू -6/5 क्यों आई, क्योंकि हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया है, हमने आपको इसका बेसिक्स बताया है कि बेसिक पहले सीखो, पहले आप कॉन्सेप्ट को सीखो, उसके बाद में क्वेश्चन शुरू करो। अगर आपको वो चीज क्लियर है तो आप आराम से सारी चीजें कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। आप चाहते हो कि हमें ऐसे ही क्वेश्चन आगे और मिलते रहें, तो आप चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करो तो जरूर मिलेंगे। और चाहते हो कि लाइव क्लास लेना, 1-to-1 क्लास लेना, तो वो भी आप ले सकते हो, है ना। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया है उनको नोट कर लो कॉपी में, ठीक है। अगली क्लास में हम फिर आगे क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।